नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरेट बॉन्ड पर तत्काल रोक लगा दी है। असंवैधानिक सूचना के आधार पर उल्लंघन बताया, साथ ही 6 मार्च तक पार्टियों से हिसाब भी मांगा है। 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से ये फैसला सुनाया। वोटर्स को चुनावी फंडिंग जानने का अधिकार होता है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरेट बॉन्ड पर तत्काल रोक लगा दी हो और ये कहा है कि वोटर्स को चुनावी फंडिंग जानने का पूरा अधिकार है और इसके तहत उन्हें जानकारी मिलनी चाहिए कि आखिर चुनावी फंडिंग कितनी है। आपको बता दें कि 6 मार्च तक पार्टियों से हिसाब भी मांगा है कोर्ट ने। साथ ही 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया। असंवैधानिक सूचना के अधिकार का उल्लंघन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। तो चुनाव है और चुनाव के तहत कितनी फंडिंग हो रही है, कितनी फंडिंग नहीं हो रही है, इसकी सूचना, इसकी जानकारी आम जनता को होना चाहिए। आम जो वोटर्स है उन्हें होना चाहिए, उसका अधिकार भी उन्हें है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि संवैधानिक सूचना के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया है। तो 6 मार्च तक पार्टियों से हिसाब भी मांगा है कि चुनावी फंडिंग जो हो रही है उसकी जानकारी आम जनता के सामने सभी पार्टियों को रखनी है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो या फिर बसपा हो। तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम जो पार्टियां हैं, सभी पार्टियों को ये जानकारी रखनी होगी, ये सूचना रखनी होगी। और साथ ही 6 मार्च ये आखिरी तारीख दी गई है, जहां 6 मार्च तक पार्टियों से हिसाब भी मांगा गया है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरेट बॉन्ड पर तत्काल रोक लगा दी है और साथ ही असंवैधानिक सूचना के अधिकार का उल्लंघन बताया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक पार्टियों से हिसाब भी मांगा है। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ में पॉलिटिकल हेड मनोज वर्मा जी जुड़ गए। मनोज वर्मा जी, जिस प्रकार से देख रहे हैं, जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टियों को चुनौती दे दी है और उसके साथ ही साथ ये भी बताया है कि असंवैधानिक सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और ये भी कहा है कि वोटर्स को चुनावी फंडिंग जानने का अधिकार है। ऐसे में आप इसे किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है, क्योंकि 2019 में जब एसबीआई ने लॉन्च किया था तब उसका एक बड़ा हिस्सा सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजेपी को जा रहा था। क्योंकि इसमें जो दानदाता था या जो कंपनी है, जो व्यक्ति है, जो संस्थान है, जो एनजीओ है, केवल उसको पता होता था या उस बैंक की ब्रांच में पता होता था जहाँ से बॉन्ड खरीदे जाते थे कि वो बॉन्ड किसने खरीदे हैं, कितनी राशि के और वो किस पार्टी को दिए जा रहे हैं जी। बाकी लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी और सूचना के दायरे से भी इसको बाहर रखा गया था। इसमें आम जनता को ये नहीं पता चल जाता था कि किस व्यक्ति, संस्था, कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना राजनीतिक चंदा दिया है। केवल राजनीतिक दल अपने विवरण में बताते थे कि उनको इस साल इतना चंदा मिला है जी, या इस साल उनको इतना चंदा दूसरी पार्टी को मिला है, लेकिन वो सोर्स क्या होता था ये पता नहीं चल पाता था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को आशंका थी कि बड़ी संख्या में काला धन इसमें खपाया जा रहा है, क्योंकि बैंक के अलावा किसी को सोर्स पता नहीं होता था। तो ये भी आशंका थी कि कई सारे जो बड़े उद्योगपति हैं या खुद राजनीतिक दल हैं, जिनके पास जो बेनामी चंदा आता है उसको इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से उन्हीं पार्टियों को वापस दे दिया जाता था। ऐसे तमाम सारे पहलुओं पर आज सुप्रीम कोर्ट की लगातार सुनवाई चल रही थी और आज 5 सदस्यीय बेंच ने ये फैसला सुनाया और उसके साथ ही कहा है कि अप्रैल 19 से लेकर जितने भी बॉन्ड जिन जिन व्यक्तियों के नाम पर जारी किए गए, जिन पार्टियों को दिए गए, उसकी पूरी जानकारी उन्होंने वेबसाइट पर डालने के लिए कहा है और उसके लिए मार्च तक की मोहलत दी है। इसके साथ ही सारे बॉन्ड पर रोक लगा दी है और ये भी कहा है कि जो बॉन्ड जारी किए गए हैं अगर वो केस नहीं हुए तो उनको भी तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए, क्योंकि उस इन बॉन्ड में समय समय पे बैंक तय होते थे। एसबीआई बता देता था कि किन किन ब्रांच से किन तारीखों के बीच इलेक्ट्रिकल बॉन्ड जारी किए जाएंगे और उसको भुनाने की एक तय सीमा अवधि होती थी कि अगर उनको 15 दिन में आपको कैश कराना, 20 दिन में या 1 महीने में। तो इन सब पर भी सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया। हालांकि कांग्रेस ने इसका स्वागत किया है, लेकिन अभी तमाम सारे और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया इस पर मिली नहीं है जी। बिल्कुल, तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी किस प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आती है और इस प्रतिक्रिया को जानने के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़े हैं। गोविंद मालू जी बीजेपी की ओर से और धर्मेंद्र शर्मा कांग्रेस की ओर से जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। चर्चा की शुरुआत में धर्मेंद्र जी आपसे ही कहना चाहूंगी, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, इसे किस प्रकार से देख रहे हैं आप?
ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है और ऐतिहासिक फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इससे कहीं ना कहीं चुनावी पारदर्शिता भी सामने आएगी और इस देश के जो तमाम नागरिक हैं, जो मतदाता हैं, उनको उनके अधिकारों की ताकत फिर से मिलेगी। 2018 में मत लेने का अधिकार और मत देने का अधिकार तो था जनता को, लेकिन चंदा किसने दिया ये जानने के अधिकार को बदलने का काम बीजेपी की तत्कालीन सरकार ने किया था। 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपतियों से हजारों करोड़ों रुपए का चंदा लेने का जो काम इन्होंने किया था, आज उसको सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया। अब वो सारे के सारे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो सरकारी योजनाओं को प्रभावित करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का चंदा देते आए हैं, उनके बारे में प्रदेश के देश के लोगों को जानकारी लगेगी और कहीं ना कहीं पारदर्शिता आएगी। ये बहुत ही स्वागत योग्य और एक सर्वोत्तम फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। पूरी कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। ठीक है, इसी पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। गोविंद मालू जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। गोविंद मालू जी, आपकी भी प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पर। अनुपमा जी, कोर्ट के फैसले पर कोई टीका टिप्पणी तो करना भी जायज नहीं और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस को इसमें खुश होने की क्या जरूरत है। हम तो पारदर्शिता से ही काम करते हैं। किससे लिया गया, हम तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब ये है कि किस तरह से एक नंबर में जो पैसा खर्चा होता है चुनाव में, वो पारदर्शिता उसके लिए आए। और उसके लिए आप चंदा जो अंडर द टेबल लेते हैं, उसकी जगह वो बॉन्ड के जरिए पैसा दे, तो वो तो बॉन्ड ले रहा है, उसका नाम तो है ही ना भाई। वो चेक से पैसे दे रहा है, उसके खाते से निकल रहे हैं, सब दूर रिकॉर्ड में है। इसलिए इसमें कोई शंका की बात ही नहीं, किससे लिया किससे नहीं लिया, ये तो उसके बुक्स में भी आएगा, वो उसमें बॉन्ड खरीदेगा उसमें भी आएगा। तो इसलिए देखिए, हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, न्यायालय के फैसले को हम शिरोधार्य करते हैं और अभी तो उन्होंने केवल उसको रोक लगाई, उस पर वो पूरी तहकीकात करके जो भी उनको उसमें शंका कुशंकाएं हैं, जो उनको उसमें समाधान करना है, न्यायालय को करेगा। मैं समझता हूँ कि न्यायालय सर्वोपरि है और वो फैसला जो लेगा उचित है। ठीक है, मनोज जी हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जिस प्रकार से देखा कि दोनों ही पार्टियों का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो उसका समर्थन करते हैं, लेकिन अगर हम चुनाव के तरीके से देखें मनोज जी, तो हमने देखा किस प्रकार से चुनाव आयोग की ओर से भी कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कहा जाता है कि जब प्रत्याशी है तो उसे अपनी सारी जानकारी देनी होगी। अगर वो किसी भी तरीके से, अगर हम देखा जाए कोई अपराधी है तो उसे भी अपनी पूरी जानकारी देनी होगी, उसके पास में कितना पैसा, इसकी जानकारी। लेकिन हमने देखा है कि समय समय पर जब भी चुनाव होते तो इसकी जानकारी सामने स्पष्ट तौर पर नहीं आ पाती है, मीडिया के सामने स्पष्ट तौर पर नहीं रख पाते हैं। तो क्या लगता है कि इस फैसले का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया उसका भी समर्थन किया जाएगा और इसका पालन किया जाएगा? देखिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट का आदेश अनुपमा तो पालन तो किया ही जाएगा, जो धर्मेंद्र जी ने कहा और मालू जी ने कहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह पारदर्शी नहीं है, क्योंकि होता यह है कि अगर आपको 20,000 से कम का चंदा मिलता है तो उसमें आपको देने वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताना होता है जी। तो कई बार राजनीतिक दल ये करते हैं कि जो चंदा मिलता है उसको टुकड़ों में बांट देते हैं। मान लीजिए अगर 1 लाख का चंदा मिला है तो उसको 6 हिस्सों में बांट दिया उन्होंने, ताकि 20-20,000 से कम राशि दिखाई जा सके, जिसका उनको हिसाब किताब चुनाव आयोग को नहीं देना पड़ता है। ऐसे में ये पता नहीं चल पाता है कि राशि का सोर्स क्या था। जैसे आज ही जो खबर आई है कि जो 5 राजनीतिक दलों की बात करें तो सबसे ज्यादा बीजेपी को चंदा मिला है, आम आदमी पार्टी उसमें है, कांग्रेस भी उसमें है। तो ये पूरी प्रक्रिया पे ऐसा किया जाना चाहिए कि अगर 1 रुपए का भी चंदा राजनीतिक दलों को मिल रहा है, चाहे वो दान के रूप में मिले, चेक के रूप में मिले, नगद के रूप में या जैसे भी मिले, उसका पूरा हिसाब किताब होना चाहिए वो चंदा किस व्यक्ति ने दिया है। क्योंकि ये जो लूप होल्स हैं, ये अगर आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड पे रोक लगा दी है, अब संवैधानिक बता दिया, तो दूसरे रास्ते कि अगर आपको कोई उद्योगपति मान लीजिए 1 करोड़ का चंदा देना चाहता है तो आप उसको 20-20,000 की राशि में उसको बांट देंगे, तो ये आपको ये बताना नहीं होगा सोर्स क्या उस राशि का, कि किसने आपको ये चंदा दिया है। और जो मालू जी ने कहा है कि जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं वो चेक से चंदा देते हैं या जो बॉन्ड खरीदते हैं, तो उसका पूरा बैंक में एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि किस व्यक्ति ने चंदा खरीदा है, किस ब्रांच से बॉन्ड खरीदे हैं और वो बॉन्ड किस राजनीतिक दल ने बुलाए हैं जी। ये पूरी प्रक्रिया है। लेकिन उसमें ये जरूर था कि वो RTI के तहत उसको अब जानकारी नहीं ले सकता था आम आदमी, सूचना के अधिकार के तहत जो उसको सारी जानकारी मिल जाती थी एक आवेदन पर, इसमें वो बाध्यता नहीं थी जिसका फायदा राजनीतिक दल उठाते थे। अब चुनाव आयोग ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जो कह दिया है कि इसको संवैधानिक बता दिया है,
तो हो सकता है आने वाले नए दिनों में व्यवस्था हो जाए कि इसको आरटीआई के दायरे में ले आया जाए, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनाई जा सके, और हो सकता है कुछ नई गाइडलाइन के साथ सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फर्दर इंस्ट्रक्शन दे सकता है। जी बिल्कुल। तो आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, चुनावी साल भी है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि वोटर्स की चुनावी फंडिंग जानने का अधिकार वोटर्स को होता है। और इसी के तहत उन्होंने, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर ली जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि असंवैधानिक सूचना के अधिकार का उल्लंघन भी है। और इसी के तहत अब 6 मार्च तक पार्टियों को हिसाब भी देना होगा। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं वो किस प्रकार से हिसाब और लेखा जोखा रखती है।